और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में कार्यक्रम को संबोधित करें, सुनिए। हाल में इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं, उनकी आवश्यकता भी थी। उस आवश्यकता को हमने पूरा करने की कोशिश की है। और दूसरा, इस बात को भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, मनाली आज हिमाचल प्रदेश का नहीं, पूरे देश दुनिया का एक आकर्षण का केंद्र है, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर विकास कार्य पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, तो मनाली में कभी छोड़ी नहीं जा सकती थी। इस बात को लेकर के हमने, जो गोविंद ठाकुर जी ने कहा मनाली के लिए, हमने कभी मना नहीं किया। और आज हम इन बातों को जमीन पर देख रहे हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारा देश भारत की आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, और 75 वर्ष की आजादी का एक लंबा सफर अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश भर में एक नया कार्यक्रम चल रहा है कि हर विभाग के कार्यक्रम हो रहे हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा में भारत ने कहां से कहां तक यात्रा की, इन बातों का जिक्र हो रहा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब 75 वर्ष का यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, हम उसको अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं, अपने हाथों से उस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात कहें, ये सहयोग है हिमाचल प्रदेश का। जहां देश के 75 वर्ष आजादी के हुए हैं, वहां हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब हम अपने साथियों के साथ बात कर रहे थे कि देश की आजादी के 75 वर्षों को तो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन हम चुनाव के बहुत करीब हैं, और चुनाव के करीब होने की वजह से हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे सुझाव आए अधिकारियों से, अपने साथियों से, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, हमको चुनाव का भी काम करना है, इसलिए हमने कहा सिर्फ एक कार्यक्रम हम करेंगे। और वो एक कार्यक्रम क्या करने का तय किया हमने, वो कार्यक्रम तय करने का हमने इसलिए किया कि हिमाचल प्रदेश में, इस हिमाचल प्रदेश की प्रगति में हमारे हिमाचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए सार्वजनिक मंच से उस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश भर में हमको 75 कार्यक्रम अभिनंदन और आभार के करने चाहिए। और उसके अंतर्गत आज मैं मनाली में यहां पर आप सबके बीच में हूं, और मैं आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल की इस यात्रा में मनाली वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में इस हिमाचल की यात्रा को आगे हम सतत बनाए रखें, तेज गति से आगे इसको बढ़ाते रहे, उसके लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रम में आने से, यहां पहुंचने से पहले डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखी। हमने हिमाचल प्रदेश के जो 5 मुख्यमंत्री मुझसे पहले रहे हैं, उनका भी जिक्र किया है। तो मंडी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना। किसी व्यक्ति के मन में नहीं आ पाया। हम सड़कों से काम करते हुए साथियों को देखते हैं, गुजरते हैं। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, उन उद्घाटन करने के बाद फिर उन लोगों पर हमारी नजर नहीं जाती है जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बना करके खड़ा किया है।
इसलिए मुझे लगता है कि इस भाव को भी समझने की आवश्यकता है। हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है कि हिमाचल बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके, और इस बात को मैं कह भी सकता हूं कि कहने के लिए हमारे 5 वर्ष हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति में हमको काम करने का मौका, जो अवसर जो मिला, मात्र 3 वर्ष मिला है। यह लगता परिस्थितियों का ये कार्यकाल रहा है, इस बात को भी हमको समझना होगा। हिमाचल प्रदेश में जो हमसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ सामान्य परिस्थिति में काम करने का, और हमें वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, और इसलिए इस बात की कमी महसूस करते हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के भी आप सबके बीच में कहते हुए गर्व होता है कि जो चीजें हमसे पहले जो मुख्यमंत्री जो है, उनको जो सबक नहीं सीखना को मिला, वो हमको मिला सीखना, क्योंकि कोविड ने एक नहीं अनेक सबक सिखाए हमको, एक नहीं अनेक तरह की एक परेशानियों में से गुजर करके आगे कैसे बढ़ना है, ये सीख दी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संकट में हमको हौसला दिया। आप मजबूती के साथ बने रहिए, खड़े रहिए, हम इस संकट से बाहर निकलेंगे। और आज हम यहां मनाली के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में यहां पर उपस्थित है, और यहां उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आप कल्पना करो, जब कोविड का दौर था, उस वक्त हम कभी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि हम ऐसे भीड़ में फिर से इकट्ठा हो पाएंगे। अगर आज हम इस प्रकार से हम हजारों की संख्या में यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो यह श्रेय आप सबको भी जाता है, क्योंकि आपने कोविड की पहली डोज, कोविड की दूसरी डोज सारी की सारी पूर्ण की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन का आपने पालन किया है। हालांकि कठिन काम था, मुश्किल काम था। हिमाचल प्रदेश में पहली कोविड की डोज पूरा करने में हम पहले रहे पूरे देश भर में। हम दूसरी डोज में भी पहले स्थान पर रहे, और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के जब हमारी चीफ मिनिस्टर काउंसिल की बैठक होती है, बीच में बैठक हुई जिसमें हम 18 मुख्यमंत्री बैठते हैं, जो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हम बैठते हैं, उसमें बीजेपी प्रदेशों के मुख्यमंत्री। अब जहां अनुभव शेयरिंग हुई, हमारी एक्सपीरियंस की शेयरिंग हुई कोविड के उस दौर की, तो सभी मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को बधाई दी। भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश, लेकिन कोविड की डोज पूरा करने की, वैक्सीन की डोज पूरा करने वाला पहला स्थान आपने कैसे हासिल किया, इसकी उन्हें डिटेल हमसे जानकारी हासिल की। लेकिन यह संभव तभी हुआ जब आप सबका सहयोग रहा। आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। और आज भाई और बहनों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम उस संकट से तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम पूरे, अगर विकास की अगर बात कहें, तो हम विकास में भी पिछले कार्यकाल से पीछे नहीं, पिछले कार्यकाल से कई गुना आगे निकले हैं। अगर हम सिर्फ सड़कों का अगर हम जिक्र करें, तो मैं आपके सबके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं, जहां आज से पहले जो सरकारें रही, वो 3,500 किलोमीटर को मुश्किल से छू पाई थी हिमाचल में सड़कों के निर्माण को 5 वर्षों में। हमारा अभी 5 वर्ष का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होगा, और हमारा कार्यकाल में हमने 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हिमाचल प्रदेश में नई सड़कें बना दी। लेकिन इसमें हम इस बात को भी हम ना भूलें कि सड़कों को बनाने की अगर हम बात करें, जब हिमाचल का गठन हुआ था 75 वर्ष पहले,
तो सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी, आज वो सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर से आगे बढ़कर के 40,000 किलोमीटर के करीब पहुंच गई। जब हम 40,000 किलोमीटर सड़कों का जिक्र करते हैं तो हम भूल नहीं सकते हैं उस शख्सियत को, उस नेतृत्व को जो हिमाचल को अपना घर कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। और उस बात को लेकर के उनके मन में एक भाव था कि शहरों में सड़कें बन गई, पक्की हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां उस पर चल पड़ी, लेकिन मेरे गांव के लोगों की पीठ का बोझ अभी तक नहीं उतरा। उसके लिए अलग योजना चलाने की आवश्यकता है, केंद्र से मदद करने की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश के लिए उस योजना को शुरू किया। आज अगर हम 40,000 किलोमीटर सड़क का हम जिक्र कर रहे हैं तो 40,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर के करीब सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक बहुत बड़ा स्नेह हिमाचल के साथ रहा, लगाव रहा मनाली के साथ। प्रधानमंत्री रहते हुए भी कोई प्रधानमंत्री मनाली के प्रीनी के गांव में कोई रहा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। एक दिन का नहीं, एक एक हफ्ते के लिए भी रहे। मनाली में आकर के यहां के वातावरण में लोगों के बीच में बैठ करके कविताएं लिखना, कविताएं सुनाना, लोगों को मिलना, गांव के लोगों के साथ बैठना, ये कोई प्रधानमंत्री आज से पहले नहीं कर पाए। और अटल जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो हिमाचल को दिल से चाहते हैं, उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। जहां हम भी नहीं पहुंचे हैं अभी तक, कई जगह बिजली महादेव की अगर बात कहें, आज तो सड़क पहुंच गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां पैदल पहुंचे थे। आज भी वो याद करते हैं। अभी मंडी के कार्यक्रम में उन्हें आना था 24 तारीख को, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। मन बहुत खराब था। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा थी, जब भी हिमाचल प्रदेश जाने की बात आती तो मन बहुत इच्छा करता है, मन बहुत ज्यादा मन करता है कि मैं आऊं, लोगों को मिलूं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद शाम को हमारी बात होती है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 5 तारीख को फिर आ रहा हूं, बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करूंगा और उसके पश्चात कुल्लू में दशहरे को देखने के लिए भी आऊंगा। थोड़ा वक्त निकालूंगा, जरूर आ सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल के लोगों के साथ उनका जुड़ाव, किस तरह से उनका हिमाचल की संस्कृति के प्रति सम्मान। आठ साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के नाते जब पूरा होता है तो शिमला के रिज के मैदान में आने की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी। और शिमला के रिज के मैदान में आने से पहले शिमला के माल रोड पर एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल निकल पड़ते हैं। ये माल रोड में बच्चों तक घूमा हूं, साथियों को मिलता था, बातें होती थी, राजनीति चर्चा होती थी। और उसके बाद रिज के मैदान से पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अगर बात कह रहा हूं, मैं यह मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे की उस रथ यात्रा को देखने के लिए यहां पर आ रहे हैं। रथ की जो हमारी शोभा यात्रा होती है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए गर्व के क्षण है ये। अभी प्रधानमंत्री जी मंडी आ रहे थे, उस रैली में 1 लाख से ज्यादा युवा पूरे हिमाचल प्रदेश से निकल करके मंडी के पड्डल के मैदान में पहुंचे।
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित करने के लिए आ रहे थे। अलग तरह का कार्यक्रम था। और जहां तक बात रहती है अभी अगले दौर की, हमारे कुछ साथी यहां पर बात कह रहे थे, हमारे गोविंद जी भी कह रहे थे कि रिवाज बदलने की बातें आजकल सुनने में आ रही है, रिवाज बदलने की बातें कही जा रही हैं। हां, रिवाज बदलने की बातें हम कह रहे हैं।